नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अहलियत की राह हमवार। कौमी असम्बली में नाअहली की सजा 5 साल करने का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तरमीम भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख दे सकेगा। सेनेट दोनों तरामीम की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। स्टैंड लेट। कामयाब बजट देने पे वज़ीर ख़जाना साहब को और तमाम असम्बली मेंबरान को और तमाम स्टाफ को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नए टैक्सों से भरपूर 2023-24 का बजट कौमी असम्बली से मंजूर। फाइनेंस बिल में तरमीम करके 215 अरब के नए टैक्स आए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,415 अरब कर दिया गया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार मिल गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों और बल्ब पर जनवरी 2024 से इजाफी टैक्स लगेगा। पंखों पर 2,000 रुपए, बल्ब पर 20% टैक्स आयद। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान पर 1 से ज्यादा पेंशन लेने पर पाबंदी। मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दे जो ये काम संभाल सके। शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना से मुस्ताफी होने का मुतालबा। IMF को इसहाक डार पर एतमाद नहीं, वो ओहदा छोड़ें, किसी और को जिम्मेदारी संभालने दें। PTI के वाइस चेयरमैन ने 215 अरब रुपए के मजीद टैक्स नया फाइनेंस बिल करार दे दिया। IMF से जल्द मुआहदा तय पाने की खबरों ने साजिशों में सफ़े मातम बिछा दी। मरियम औरंगजेब का मुखालिफिन पर जवाबी वार। साबका हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट कराने की साजिश की गई। चीख लेने वालों से पूछना चाहिए कि IMF से मुआहदा क्यों किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सवाल। यहाँ पे प्रिविलेज का सेनेट चेयरमैन साबका, आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट न करे। ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सेनेट की मराद से मुताल्लिक बिल की मुखालफत कर दी। गरीब मुल्क इस तरह की मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैर जरूरी सरकारी प्रोटोकॉल गरीबों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दिया। सियासतदानों को वोटर्स के साथ रिश्ता मजबूत बनाने का मशवरा। एहसन इकबाल ने इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद जाहिर कर दी। नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत नाअहल करार दिया गया। वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी की यकीन दहानी। फरोग नसीम फौजी अदालतों के मुकदमे में वजीर आजम शहबाज शरीफ के वकील मुकर्रर। इरफान कादिर, ख्वाजा आसिफ और शाह खाबर राना सनाउल्लाह की नुमाइंदगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल केस की समाप्त करेगा। अटॉर्नी जनरल 9 मई के वाकयात के वीडियो सबूत पेश करेंगे। तेज रफ्तारी मौत का पैगाम बन गई। नवाबशाह में 2 मुसाफिर बसें टकराने से 8 अफराद जान बहक। खवातीन और बच्चों समेत 41 मुसाफिर जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में कुर्बानी का बकरा चुराकर भागने वालों की मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। 2 चोर लुक़मा अजल बन गए, 1 जख्मी हो गया। कराची के जिन्ना अस्पताल में मुर्दा लाई गई आयशा की मौत कैसे वाक़ई हुई, मुअम्मा हल न हो सका। गुलिस्तान जौहर से शौहर गिरफ्तार। बयान में तजाद पर पुलिस ने सास को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। लाश अस्पताल लाने वाली खातून और मर्द की तलाश। 36 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका। किराए पर कार हासिल करने वाले और जमानत देने वाले अफराद की गिरफ्तारी की भी कोशिशें। FIA का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरावाला से मजीद 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दी के घुप अंधेरों से निकलने वाले वस्ती कुरम में 16 साल बाद बड़े पैमाने पर कान खुनी शुरू हो गई। 170 में से 62 कानों का इफ्तिताह। 5000 से ज्यादा अफराद के लिए मुलाजमत के मौके निकल आए। उलमा कराम के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। अफवाज और पाकिस्तान को लाजिम व मलजूम करार दे दिया। लांस नाइक फहीम मुश्ताक शहीद के अहल खाना का 9 मई के शरपसंदों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। मुल्क में शदीद गर्मी के बायस से बिजली की तलब का नया रिकॉर्ड। मुसलसल दूसरे रोज बिजली की तरफ 30,000 मेगावाट से बढ़ गई। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 15 घंटे बिजली गायब। लाहौर में 6 से 8 घंटे की बिजली बंदिश शहरियों का इम्तिहान बन गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। खारान में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। दालबंदीन और उस्ता मोहम्मद में दर्जा हरारत 49 डिग्री, नौकुंडी में 48, सिब्बी में 46 डिग्री और रहीम यार खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
हीट वेव से बचने के लिए बेशतर इलाकों में शहरी घरों तक महदूद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी के बाद कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा समेत कई शहरों में जल थल एक। नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। एबटाबाद, खुजदार और कुहलू में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात ने 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद बारिशों की पेशबानी में 4 दिन रह गए। शहरियों को खूबसूरत मगर सस्ते जानवरों की तलाश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में तगड़े जानवरों की कीमत 7 से 16 लाख रुपए मुकर्रर। पेशावर की मंडियों में भी कीमतें ऊंची। जानवरों के दाम सुनकर इस्लामाबाद वालों के भी होश उड़ गए। और जो जहाँ पूछो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरह के रेट चल रहे हैं यहाँ पे अभी आए हैं, अभी एक सौदा कर रहे हैं। ये मैं 1.25 बोल रहा हूँ, ये 1.50 बोल रहा है। ये 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो अब हमने बड़ी मुश्किल से उससे करके लिया 4 लाख का। कराची के नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की वीरानी खत्म हो गई। ईद से कबल आखिरी इतवार की छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में शहरी मंडी उमड़ आए। मनपसंद बैल, बछड़े और बछियां की खरीदारी। कीमतें ज्यादा मगर कुर्बानी तो करनी ही है। शहरी शिकवे भी करते रहे। व्यापारियों ने खरीदारी कम होने का रोना रो दिया। का जो किराया है अभी वो डबल बन गया है। जैसे हम पहले आते थे 30,000 में, अभी उसी जगह पे हम आ रहे हैं 1.5 लाख रुपए में। इसी का ये वजह है। खर्चा भी ज़्यादा है। जो चीज़ है वो ब्लैक में मिल रहा है, 40 वाली चीज़ 80 में, 70 में मिल रहा है। हमारी भी मजबूरी। ईद उल अजहा करीब आते ही बाजारों में कुर्बानी के जानवरों के ब्यूटी पार्लर सज गए। माला की कीमत 300 से 10,000 रुपए, गले का पट्टा 300, घुंघरू 400 और घंटी 300 रुपए में दस्तयाब। मनमाने निर्ख वसूल करने पर दिल जले शहरी दुकानदारों को कोसने लगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कुर्बानी सीजन। चंद रोज में लाखों रुपए मालियत के 80 से ज्यादा कीमती जानवर खोल कर ले गए। सऊदाबाद, कोरंगी, नॉर्थ कराची और अजीजाबाद से 50 बकरे चोरी। अजमेर नगरी, बल्दिया और कोरंगी कैटल कॉलोनी से बड़े जानवर गायब। लाहौर में खवातीन की ईद शॉपिंग के लिए विमेन चैम्बर के ज़रिए तमाम नुमाइश लग गई। खवातीन की मलबूसात, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स के 50 स्टॉल सज गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अहलिया भी नुमाइश में पहुंच गई। बाजार से कम कीमत अशिया मिलने पर खवातीन खुश। बाजार से 500 का मिल रहा है, यहाँ पे इन्होंने 350 का लगाया हुआ है और ये बहुत ज़बरदस्त बैग है। आप आएँ, आप ज़रूर ख़रीदें क्योंकि ईद आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको हर किस्म की वैरायटी मिलेगी और बहुत मुनासिब कीमत में हर बंदा दे रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और हर दफ़ा मैं तो इम्प्रेस होकर जाती हूँ कि औरतों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि सिर्फ अगर इधर ही आएंगी तो साथ। सऊदी अरब में हज की तैयारियां मुकम्मल। मनासिक के हज का आगाज कल से होगा। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। आज़मीन 8 ज़िल-हज का दिन खैमों में गुजारेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा। सरकार का अफगान अबूरी हुकूमत के मुखालफिन से खुफिया राबतों का इंकशाफ। दोगली पॉलिसी भी बेनकाब। अफगानिस्तान के नामजद सफीर कादिर शाह को अब तक सिफारती इसनाद पेश करने की इजाजत न मिल सकी। ICC वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में श्रीलंका ने मुसलसल तीसरा मैच भी जीत लिया। आयरलैंड को 133 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। 5 छक्के 5 चौके। इंग्लिश T20 ब्लास्ट में पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान छा गए। 87 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को मुसलसल दूसरी फतह दिलवा दी।